अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने लगी हूँ मैं आलू मटर करी। आलू मटर शोरबा कह सकते हैं, आलू मटर ग्रेवी, आलू मटर करी, जो भी आप चाहें इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव आलू लिए हैं, हाफ़ के जी मटर 1 बाउल है ये, और ये मोटे मोटे टमाटर हैं क्योंकि इनको ग्राइंड करूँगी। बड़ी ही यूनिक रेसिपी लेके आई मैं आपके पास, बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। ये मैंने अनियन लिए हैं, 1 बिग साइज़ का था ये, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इधर ऑयल गर्म हो चुका है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। माशाल्लाह हमारा अनियन जो है परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको यहाँ पर निकाल लेंगे और इधर इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो काट कर रखे हुए थे प्लेट में वो ऐड किए हैं जग में, और अब हम प्याज ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। ये बाकी ऑयल गर्म है, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करके तो इसमें हम प्याज और टमाटर वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसमें साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट है 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, और कोरिएंडर क्रश है 1 टीस्पून, और ये 1 है चिकन क्यूब। चिकन क्यूब स्टॉक जो कनौर का मिलता है मैंने वो ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल उसको घर के स्पाइसेस का बना लें। मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये बहुत यम्मी बनने वाले हैं। चलिए अब इसको हम कुक करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला अच्छी तरह भुन गया, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा। अब इसमें हम आलू और मटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे। मटर और आलू को भूनते हुए 3 to 5 मिनट्स हो चुके हैं मुझे। माशाल्लाह सब्ज़ी की अच्छी तरह बुनाई होगी। अब इसमें थोड़ा वाटर ऐड करके इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मटर और आलू सॉफ्ट हो जाएं। आलू मटर की बुनाई करने के बाद मैंने 2 गिलास वाटर ऐड कर दिया है। अब इसको मैं कुक होने के लिए रख दूँगी ढककर स्टीम में। इधर मटर और आलू को कुक करते हुए 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। अब मैंने चेक किया है तो मटर और आलू दोनों अच्छी तरह पक चुके हैं, और ये शोरबा है। ये शोरबा की कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हमने टमाटर और प्याज वगैरह ग्राइंड करके डाला था। तो इस तरह आलू मटर करी बहुत मज़ेदार बनती है, टेस्टफुल भी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा और कुक कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी स्टाइल में थोड़ा सा शोरबा गाढ़ा चाहिए। थोड़ा सा और पकाती हूँ 2-3 मिनट्स के लिए, तो फिर इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हांडी तैयार हो चुकी है। हमारी सब्ज़ी आलू मटर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। हरा धनिया मैंने डाला है और थोड़ा सा और कुक किया है। शोरबा गाढ़ा हो गया, मैं अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको गाढ़ा या पतला जितना भी थिक करना चाहें, जैसा पसंद करते हैं वैसे रख सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट और रेड चिली ऐड करके। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है और बहुत मज़ेदार डिलीशियस लग रही है।
ये देखें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में।